हेलो, जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल जेई साहब। तो दोस्तों, आज हम एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बायोलॉजी का है। इसका नाम है ब्रांचेज एंड सब ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। तो हमने दोस्तों इसको एक टॉपिक को बिल्कुल सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज किया है और हमने कोशिश की है पूरा कि वेल डिफाइंड एक अच्छे तरीके में आपको समझ में आए, और हम आपको ट्रिक्स के साथ यहीं पर गारंटी दिलाते हैं, याद भी करा दें। अगर आपको यहाँ से याद होके जाए 70% भी, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, नहीं तो पाप लगेगा। ठीक है, तो चलिए बिना आपका समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप यहाँ पर पेन ठीक आ गया। चलिए, अभी आपका हमारा पहला ब्रांच है एंथ्रोपोलॉजी। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पे ये स्टडी ऑफ या डील्स विद हम बार बार नहीं पढ़ेंगे, ये आपको अंडरस्टूड है कि यहाँ पे ये हर किसी में कॉमन है ये चीज़। ठीक है, इसीलिए मैंने एक बार में लिख दी है, तो आपको हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं एंथ्रोपोलॉजी। ये क्या होता है ये समझना है ध्यान से। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी, ये है एंथर। ठीक है, एंथर वर्ड आपने सुना होगा, ये जो है फ्लावर का मेल पार्ट होता है। ठीक है, अब मेल या फीमेल हम ह्यूमंस को भी कहते हैं। तो आपको जहाँ कहीं पे भी एंथ दिख जाए आज के बाद, ठीक है, क्या दिख जाए, ANTH, ठीक है, एंथर, तो फिर आप समझ लेना या तो ये फ्लावर से रिलेटेड होगा या फिर ह्यूमन से रिलेटेड होगा। अब देखिए, अभी दो चीज़ें आपको कन्फ्यूजन होगा यहाँ पे, लेकिन वो मैं दूर कर दूँगा। एक है आपका एंथोलॉजी। कहेंगे सर यहाँ पे भी एंथ आ गया, तो आपने बताया तभी तो फ्लावर बताया, फिर ह्यूमन भी बता रहे हो सर, ये क्या बात है। तो हम ये कहेंगे दोस्तों, अब आपको ये सोचना है फ्लावर बड़ा होता है कि ह्यूमन बड़ा होता है। तो यहाँ पे देखिए ये एंथ्रोपोलॉजी कितना बड़ा सा है। तो एंथ्रोपोलॉजी किससे रिलेटेड है स्टडी से, ह्यूमंस की स्टडी से रिलेटेड है। ठीक है, अब वहीं पर एंथोलॉजी छोटा है, तो छोटा कौन सा होगा, फ्लावर वाला, याद हुआ ना। तो स्टडी ऑफ ह्यूमंस से जो रिलेटेड है उसको कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी, एंड स्टडी ऑफ फ्लावर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स इज नोन एज एंथोलॉजी। आई होप, मतलब आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स, आपको समझ में आ रहा होगा, आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ठीक है, नेक्स्ट वन है आपका एंड्रोलॉजी। अब एंड्रोलॉजी, ये भी एंड्रो जो है एक पार्ट है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनका जो स्टडी है इसको हम कहते हैं एंड्रोलॉजी। ठीक है, आपको याद हो गया आई होप। ठीक है, नेक्स्ट वन है आपका एनाटॉमी। एनाटॉमी, तो एनाटॉमी क्या होता है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो अब हम इसको याद कैसे रखें, तो ऐसे याद रखें, यहाँ पे जाइए, देखिए ये क्या लिखा है, एटम। अब किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट एटम होता है, तो एटम, अब एलिमेंट के अंदर ही तो है ना एटम, तो इसीलिए एटम मतलब अंदर। तो इंटरनल स्ट्रक्चर किसी ऑर्गेनिज्म का जो पढ़ते हैं तो वो किसके अंदर आता है, एनाटॉमी। ठीक है, तो चलिए हम स्लाइड को बढ़ा लेते हैं दोस्तों, थोड़ा यहाँ पे ऊपर नीचे होता रहेगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ से इसको डिसलेक्ट कर दूँ, पहले थोड़ा सा बढ़ा लूँ, एक सेकेंड, हाँ थोड़ा सा टाइम लेगा आपका। ठीक है, चलिए, हाँ थोड़ा नया नया अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो थोड़ा हो सकता है दिक्कत, तो कोई नहीं, चलिए। हाँ, नेक्स्ट वन अब आपका है, नेक्स्ट वन आया आपका एग्रोस्टोलॉजी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कैसे याद रखना है आपको, ये क्या है, स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ट्रू ग्रासेस, मतलब ग्रासेस की जो स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं, एग्रोस्टोलॉजी। तो देखिए इसके नाम में ही छुपा है ग्रास, ग्रास तो देखा आपने, तो इसी वर्ड में ही छुपा है एग्रोस्टोलॉजी। ग्रास मतलब ग्रास की जो स्टडी है उसको क्या कहते हैं, एग्रोस्टोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट वन है आपका एस्ट्रोलॉजी। लॉजी मतलब स्टडी होता है, और एस्ट्रो, ये तो आपने बहुत सुबह शाम चैनल्स पे देखते होंगे, मीडिया चैनल्स पे, कि हाँ एस्ट्रोलॉजर आया ये वो। ठीक है, तो आपको इसमें इसका स्टडी क्या कहलाता है तो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, नेक्स्ट वन है आपका एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रो, ये भी एस्ट्रोफिजिक्स से ही रिलेटेड है। ठीक है, एस्ट्रो क्या, हमारे जो प्लैनेट्स हैं, जो हमारे मून हो गया, ठीक है, डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, तो उनके बारे से ही रिलेटेड है। ये क्या कहता है, एवरीथिंग इन यूनिवर्स बियॉन्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो वही बात कह रहा है कि हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसके बियॉन्ड जो भी है उसका स्टडी क्या कहलाता है, एस्ट्रोनॉमी। और उसमें क्या क्या चीज़, यही सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं, मरकरी हो गया, सैटर्न हो गया। ठीक है, तो इन सब का स्टडी क्या कहलाता है, एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट वन
एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी क्या है? साइंस, स्टडी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ सोइल मैनेजमेंट। क्या चीज़? सोइल मैनेजमेंट। भाई अब इसको कैसे याद रखें? तो देखिए हम आपको बहुत अच्छा तरीका बताते हैं। ये देखिए क्या है? एग्रो। एग्रो वर्ड जो है किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर से। और भैया मेरे एग्रीकल्चर कहाँ पे होगा? मिट्टी में, तो ज़मीन में करोगे ना, सॉइल। एग्रीकल्चर के लिए सॉइल का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं पत्थर में आप कहीं कहीं मतलब कोई भी क्रॉप उगा दें, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, तो आज के बाद जहाँ पर भी एग्रो दिख जाए वर्ड, तो वो रिलेटेड होगा आपका सॉइल से रिलेटेड होगा या आपका वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एग्रोनॉमी क्या होता है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल मैनेजमेंट, ठीक है, सॉइल से रिलेटेड। अब नेक्स्ट है आपका क्या? अर्थोलॉजी। अर्थो, तो ये तो पता ही है आपको, ये अलग अलग, अगर हम कोई जॉइंट्स वगैरह में आपको चोट वगैरह लग जाती है तो कौन से डॉक्टर को दिखाते हैं आप? अर्थोलॉजिस्ट। तो अर्थोलॉजी किसकी स्टडी है? जॉइंट्स की, ठीक है। नेक्स्ट एपीकल्चर। तो इसको आपको याद कर लेना है, एपी, क्योंकि याद भी होगा थोड़ा बहुत, तो आप पढ़े होंगे ना। एपीकल्चर, तो इट इज़ द रेयरिंग ऑफ हनी बी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अकाउस्टिक। अकाउस्टिक इज व्हाट? प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। साउंड से रिलेटेड है, तो आप क्या है? अकाउस्टिक, ठीक है। स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड इज नोन एज अकाउस्टिक। नेक्स्ट वन आपका है अनीमोलॉजी। अनीमो, तो आपको ये चीज़, इसमें अनीमो ध्यान रखना है, ठीक। क्या चीज़? अनीमो। जहाँ पर भी आज के बाद अनीमो दिख जाए तो वो किससे रिलेटेड होता है? बिंड। किससे रिलेटेड होता है? बिंड। लॉजी मीन्स हमको पता ही होता है क्या होता है? स्टडी। तो स्टडी ऑफ बिंड्स इज नोन एज अनीमोलॉजी। और दोस्तों एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो बिंड्स को मेजर करता है, इंटेंसिटी ऑफ बिंड को मेजर करता है, उसको नाम क्या हो जाएगा यहीं पर? देखिए, अनीमोमीटर, ठीक है। तो आई होप 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका क्या है? आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी ये क्या है आपका? तो ये आपको याद रखना है, आरआरबी में ये क्वेश्चन आया है, आरआरबी जेईई का है। क्या है आपका? स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी थ्रू मटेरियल कल्चर, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए हम स्लाइड को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। चलिए, हाँ ये थोड़ा सा ये गया, अब कहाँ तक पहुँच गए थे? हाँ ठीक है, चलिए। हाँ, अब आपका नेक्स्ट वन क्या है माय डियर फ्रेंड्स? आपका है एवीकल्चर। एवी, देखिए एवीज, जो आप एनिमल्स किंगडम में आप पढ़े होंगे। अभी एवीज को हम क्या बोलते हैं? वर्ड्स। तो ये क्या हो गया? एवीकल्चर को हम क्या कहते हैं? ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट वन एल्गा कल्चर। अब नाम में ही छुपा है, देखिए क्या ये? एल्गा। एल्गा, एल्गी। स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज एल्गा कल्चर, ठीक है। चलिए, एक और टर्म अभी आएगा जो आप अभी वो पढ़ेंगे, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी, तो ये भी स्टडी ऑफ एल्गी होता है, ठीक है। फाइकोलॉजी को भी अपन क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ एल्गी। तो ये भी आगे भी आएगा ये टर्म, ठीक है। तो हमने लेकिन यहाँ पे बता दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट वन एग्रोलॉजी। अभी हमने क्या बताया था? एग्रो जहाँ भी दिख जाए समझ लेना एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और एग्रीकल्चर के लिए क्या चीज़ होना ज़रूरी है? सॉइल होना ज़रूरी है। तो स्टडी ऑफ सॉइल साइंस इज नोन एज एग्रोलॉजी। ये आपका एक क्वेश्चन है जो आपका आरआरबी जेईई में आया है, अरैक्नोलॉजी। अरैक्नोलॉजी, तो दोस्तों अभी हम जब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिफरेंट एनिमल्स को हम कैटेगराइज करते हैं। तो वहाँ पे आता है अरैक्निड्स, ठीक है। क्या आता है? अरैक्निड्स। तो इनका स्टडी को क्या कहते हैं? अरैक्नोलॉजी। अभी आपने ये पहली बार अगर सुना है तो ये थोड़ा अटपटा लगेगा, हम जब एनिमल वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अरैक्निड्स में आपके कौन कौन से आते हैं? स्पाइडर्स, ठीक है, टिक्स हो गया, माइट्स हो गए, स्कॉर्पियंस हो गए। तो ये बिच्छू और मकड़ी, यही सब किसके अंदर आते हैं? अरैक्निड्स। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा था, स्टडी ऑफ स्पाइडर्स इज नोन एज व्हाट? अरैक्नोलॉजी, ठीक है। चलिए हम स्लाइड चेंज करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या है? बॉटनी। तो ये तो हर किसी को पता हो, बॉटनी क्या है? स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट वन है ब्रायोलॉजी। ब्रायो, ठीक है। ब्रायो क्या है आपका? तो ब्रायो आपका पता है, ब्रायो मतलब ब्रायोफाइटा हो गया। ब्रायो से आपको क्या याद रखना है? ब्रायोफाइटा। और लॉजी मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज नोन एज ब्रायोलॉजी। नेक्स्ट वन इज बायो
मैट्रिक्स, ये तो हर जगह आजकल कॉमन है यार, ठीक है। बायोमेट्रिक्स तो क्या होता है, स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा, हर जगह आजकल बायोमेट्रिक हो गया, ठीक है। ज़्यादातर लोग ज़्यादातर मूव कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की तरफ, ठीक है। तो बायोमेट्रिक आपको पता ही है, ठीक है, बायोलॉजिकल डाटा से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका बायोनिक्स, ये आपका एसएससी से जेल में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो बायोनिक्स क्या है ये आपको याद करना है, इसका कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम फाउंड इन नेचर एंड यूज ऑफ दिस नॉलेज इन मैकेनिकल वर्ल्ड। ये क्या कह रहा है कि जो आपका बायोलॉजिकल सिस्टम है उसकी प्रॉपर्टीज़ और मेथड के बारे में स्टडी करना, जो भी नेचर में पाया जाता है, और उसी जो नॉलेज आपने वहाँ से गेन की उसको आपको प्रैक्टिकली मतलब मैकेनिकल फील्ड में आपको उसको अप्लाई कर देना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोनिक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका बायोनॉमिक्स। तो बायोनॉमिक्स ये आपका क्या है, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स रिलेशन विद इन्वायरमेंट, ठीक है। ये भी आपको याद करना पड़ेगा, थोड़े से ये वैसे वर्ड हैं, जानबूझ के इनका ट्रिक नहीं बता रहे, नहीं सबका ट्रिक हो जाएगा तो थोड़ा वो भी दिक्कत है ना। तो बायोनिक्स और बायोनॉमिक्स 10 ही 5 निकलेंगे जिनको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, बायोनॉमी। अब पता है दोस्तों, बायो का मतलब ही होता है लाइफ, नॉमी वही स्टडी से, ठीक है। नॉर्म्स हो गए, नॉर्म्स लॉज होते हैं ना, नॉर्म्स हम कहते हैं नॉर्म्स, ठीक है। तो लॉज ऑफ लाइफ की स्टडी क्या कहते हैं, बायोनॉमी, ठीक है। एक आपका टर्म है ये ब्रोंटोलॉजी। ब्रोंटोलॉजी क्या होता है दोस्तों, थंडर की स्टडी को क्या कहते हैं, ब्रोंटोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपका बैक्टीरियोलॉजी। तो बैक्टीरियोलॉजी नाम में ही छुपा है आपका, ये देखिए बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया का स्टडी हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। अब दोस्तों आपको एक कमेंट करके ये बताना है कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है, ठीक है। ये कमेंट करके बताइएगा आंसर, मैं बताऊंगा नहीं भी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो आपका नेक्स्ट है आपका क्या है, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी नाम में ही छुपा है, सेल्स की जो स्टडी होती है उसको ही हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। तो सेल्स साइटोलॉजी, ठीक है, याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट वन है आपका कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी, अब कार्डियोलॉजी से आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए कार्डियक अटैक आता है ना आपने, तो कार्डियक हमारा जो शब्द ही है वो किससे रिलेटेड है माय डियर, हार्ट से रिलेटेड है, तो हार्ट की स्टडी कहते हैं कार्डियोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो वर्ड है वो आपको क्रायोबायोलॉजी, ठीक है। क्राय मतलब रोना होता है, क्राय का एक अब आपको देसी वे में आपको ये याद कराते हैं, क्रायोबायोलॉजी, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, घर में अगर कोई मान लीजिए बुज़ुर्ग है, ठीक है, कोई भी आपका ओल्ड एज पर्सन है, तो कभी कभी क्या होता है उनका जो है टेम्परेचर डाउन हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल हाथ पैर नम पड़ जाते हैं, तो घर वाले हमेशा चिंतित रहते हैं। अब कभी अगर उनका हाथ पैर नम पड़ जाते हैं तो फिर क्या करने लगते हैं, घर वाले रोने लगते हैं, उनको लगता है कि बाबा या जो भी पर्सन है वो क्या है, लुढ़क गया, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो उनका बेसिकली वीकनेस भी हो सकती है, तो उस वजह से फिर बाद में अगर सही भी हो जाते हैं, ठीक है, तो गलत वे में मत लीजिएगा, ये सिर्फ समझाने के लिए है, ठीक है। तो क्राई मतलब रोना टाइप का होता है, कब आदमी रोएगा, या ऐसे भी समझ सकते हैं कब रोगे, जब आप डिप्रेशन में हो, बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं, बिल्कुल टेम्परेचर बॉडी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो इफेक्टिव लो टेम्परेचर की स्टडी को हम क्या कहते हैं, क्रायोबायोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चीरोपॉडी, ठीक है। तो पॉड्स शब्द ही क्या किससे, फीट से रिलेटेड है, तो स्टडी ऑफ फीट इज नोन एज चीरोपॉडी। नेक्स्ट वन कॉन्ट्रियोलॉजी। तो कार्टिलेज की स्टडी को आप लोग क्या कहते हैं, कॉन्ट्रियोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपका क्लाइमेटोलॉजी। अब देखिए इसी में आ गया क्लाइमेट की स्टडी क्या कहते हैं, क्लाइमेटोलॉजी। नेक्स्ट वन डर्मेटोलॉजी। डर्मा, आज के बाद जहाँ पे भी डर्मा दिख जाए वो स्किन से ही रिलेटेड होगा। आप देखिए जितना आप बेसिकली स्किन से रिलेटेड जितने भी आप मेकअप वाला सामान हो गया, ठीक है, जितने भी आप ऑइंटमेंट्स हो गया, तो उसमें डर्मा ज़रूर लिखा होता है। तो डर्मा का मतलब ही क्या होता है, स्किन, ठीक है। डर्मा रोलर सुना होगा आपने, ठीक है, बालों के लिए होता है। तो हर चीज़ ऐसे बहुत से वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है डेमोग्राफी। अब डेमोग्राफी किसकी है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज डेमोग्राफी। तो देखिए आपको डेमोग्राफी को ऐसे याद रखना है, डेमोक्रेसी जो है किसका रूल होता है, पीपल, इसमें लोगों का रूल होता है। तो अब पीपल, अब जो लोग होंगे बहुत सारे, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। तो ठीक है, डेमोग्राफी
मतलब डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मतलब पीपल्स, पीपल्स मतलब पॉपुलेशन, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेंगे आप। नेक्स्ट है आपका डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो आपको डेंड्रो से आपको क्या याद रखना है, डंडा, क्या याद रखना है, डंडा। डंडा किसका होता है, लकड़ी वाला डंडा, ठीक है। तो लकड़ी का जो भी कोई प्लांट है, ट्री है, ठीक है, उसका अगर हमको एज वगैरह पता करना है तो वो हम किससे करते हैं, उसको पता करना है तो डेंड्रो मतलब उसी ब्रांच को हम कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन है इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट। ये तो आपको पता ही होगा, इन्वायरमेंट की स्टडी को क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, इकोलॉजी माय डियर, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्या है आपका, नेक्स्ट है हमारा एथनोलॉजी। तो देखो दोस्तों आज के बाद जहाँ पे भी एथ दिख जाए ना, एथ तो एथ ये हमेशा ह्यूमन से ही रिलेटेड है, ह्यूमन से, ठीक है। किससे रिलेटेड है, एथ, एच ही याद रखिएगा, ठीक है, ह्यूमन से रिलेटेड। तो ये क्या है, डिफरेंट रेस काइंड ऑफ ह्यूमंस। एथनोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ डिफरेंट रेसेस मतलब क्या होता है, काइंड्स ऑफ ह्यूमन काइंड, ठीक है, ह्यूमंस। इथिक्स तो पता ही, एथिकल ड्यूटीज़ की स्टडी, ठीक है, क्या हमारी मॉरल वैल्यूज़ वगैरह हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है एंटमोलॉजी। देखो अभी ये इसको कैसे, एंटमोलॉजी कैसे याद रखना, एंट, ठीक है, आंट, ANT होता है ना, आंट क्या होता है, आंट, ये भी तो इंसेक्ट है ना, तो इसीलिए आंट, एंटमोलॉजी, एंटमोलॉजी आपको ऐसे याद रखना, एंटमोलॉजी, ये बोलेगा एंटमोलॉजी, आपको समझना एंटमोलॉजी, तो वो क्या है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्जोबायोलॉजी। तो एक्जो का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स आउटर, ठीक है। तो आउटर हमारा इन्वायरमेंट के आउटर को क्या कहते हैं, स्पेस। द स्टडी ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इन स्पेस इज नोन एज एक्जोबायोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है, एम्ब्रायोलॉजी। तो एम्ब्रेयो नाम से ही वर्ड में, इसी में वर्ड छिपा है एम्ब्रेयो, तो एम्ब्रेयो की स्टडी को अपन लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इवोल्यूशन। इवोल्यूशन माय डियर आपको याद रखना है रिवोल्यूशन से, क्या है, इवोल्यूशन मतलब रिवोल्यूशन, जब रिवोल्यूशन होगा तभी तो कोई चीज़ नहीं आएगी ना, तो ठीक है। इवोल्यूशन का मतलब क्या है, ओरिजिन ऑफ लाइफ या वेरिएशन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। इवोल्यूशन मतलब रिवोल्यूशन, और जब रिवोल्यूशन होगा तभी कोई नई चीज़ आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका इटियोलॉजी, ठीक है। इटियोलॉजी तो ये क्या है, स्टडी ऑफ कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ डिजीज़, जो वेक्टर्स होते हैं जैसे मॉस्किटो हो गया, इन सब का स्टडी को क्या कहते हैं, इटियोलॉजी, ठीक है। इन सभी की स्टडीज़ को क्या कहते हैं, इटियोलॉजी। चलिए ये जो दोस्तों हैं यूजेनिक्स, यूथेनिक्स, यूफेनिक्स, ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं आजकल, ठीक है, चाहे UPPSC हो चाहे UPSC हो, क्योंकि ये थोड़ा लर्न करने में डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो पहला क्या है, यूजेनिक्स। तो आज के बाद यू का मतलब आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि यू हमेशा जो रिलेटेड होता है वो आपका इम्प्रूवमेंट से, किससे, यू का मतलब आप समझिएगा इम्प्रूवमेंट। और देखिए दूसरा जो शब्द है ना वो इसी से छुपा हुआ है, जीन, जीन्स, ये जीन जेनेटिकल होता है ना, जीन्स किसका होता है, ह्यूमन, ठीक है। कहते हैं ये हमारे जीन में ही बसा है, ये क्वालिटी कहाँ से मिली, हमारे जेनेटिकल मतलब हमारे पेरेंट्स से मिली है। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, उसको क्या कहते हैं हम लोग, माय डियर, यूजेनिक्स। देखिए कितना सिंपल से, यू मतलब इम्प्रूवमेंट, जीन मतलब ह्यूमन से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पर भी यू आ गया, यू का मतलब क्या है, इम्प्रूवमेंट, और TS आ गया, ये हमेशा, ठीक है, थर्मल, ये थोड़ा थर्मल टाइप का, तो ये इन्वायरमेंट कंडीशन हो गई, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट इन एनवायरमेंटल कंडीशंस, तो इसको हम, इसकी जो स्टडी बोलेंगे तो वो क्या होगी, यूथेनिक्स। तो ये भी और किससे रिलेटेड होगी आपको पता ही है, ह्यूमन रेस काइंड से, ठीक है, किससे, ह्यूमन रेस काइंड से। चलिए नेक्स्ट, यू का मतलब इम्प्रूवमेंट, फेनिक्स, फेनिक्स से आपको पकड़ लेना क्या है, फेनोटाइपिक, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ फेनोटाइपिक डिफेक्ट्स ड्यू टू जेनेटिकल एबनॉर्मेलिटी वाइल अल्टरिंग एनवायरनमेंट्स, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, यूफेनिक्स। फेनोटाइपिक, थैन ये कंडीशन, ठीक है, एनवायरमेंटल कंडीशन आ गया, जैसे थर्म होता है ना, थर्मल गर्म हो गया, तो वो भी क्या है, एक एनवायरमेंटल कंडीशन है ना, और ये सारी की सारी किससे, ह्यूमन से ही रिलेटेड है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट वन है आपका इरेमोलॉजी। अच्छा, आपको यहाँ से इरे से समझना है ईरान, ठीक है। और ईरान में क्या है, सारा कुछ वीरान। अब वीरान वहाँ क्यों है, क्योंकि वहाँ सारा है डिजर्ट, चारों तरफ क्या है, डिजर्ट ही डिजर्ट है। तो इरेमोलॉजी मतलब ईरान, ईरान क्या, वीरान, वीरान क्यों है, डिजर्ट की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्लोरिकल्चर, नाम में ही छुपा है फ्लावर। फ्लोरी क्या होता है, फ्लावर। कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावर्स, ठीक है, सॉरी, कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स फॉर फ्लावर्स इज नोन एज फ्लोरिकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट वन जेनेटिक्स, तो नाम में ही छुपा है, ठीक है। जेनेटिक्स मतलब क्या है, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जो हमारे पेरेंट्स जो हमें मिला है, उन्हीं चीज़ों क्या कहते हैं, वो किसके अंदर आती है, जेनेटिक्स के, वो हमारी जेनेटिक्स। नेक्स्ट हमारा क्या है आपका गैरेंटोलॉजी, या जेरेंटोलॉजी इसको बोल देते हैं, ठीक है, जेरेंटोलॉजी। तो आपको इसको कैसे याद रखना है, तो देखिए ये जी पकड़ लेना है, ठीक है, गैरेंटोलॉजी। तो यहाँ इसके आगे ए जोड़ देंगे, एज हो गया ना, तो एज, स्टडी ऑफ एज इज नोन एज जेरेंटोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, गैस्ट्रो का डॉक्टर खूब पढ़े होंगे, खूब यार मतलब ये जानते होंगे, ठीक है। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर होता है, या कह सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल का जो डिसऑर्डर होगा, दैट इज़ नोन एज, किसके ब्रांच में आएगा, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट आपका गायनकोलॉजी, खूब सुने होंगे, गायनकोलॉजिस्ट, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी को क्या कहते हैं, गायनकोलॉजी। और इसका जो डॉक्टर होता है वो कौन होता है, गायनकोलॉजिस्ट, ठीक है। चलिए, एक टर्म है आपका, ये RRBJ में पूछा गया, सारे क्वेश्चन बेसिकली पूछे ही गए हैं लगभग, तो हमने ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हर्पेटोलॉजी। देखिए अब इसको आपको कैसे याद रखना, अब इसको कोई ट्रिक नहीं बताएं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा याद ही रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। हर्पेटोलॉजी 2-3 बार पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वैसे भी अगर ये भी देखें तो रेप्टाइल्स, ठीक है, यहाँ से आ सकता है, ठीक है, तो लेकिन वो सब देख लीजिए अपना, ठीक है। ये देखिए पी भी आ रहा है, रेप्टाइल, ठीक है, रेप्टाइल, तो ये सब रेप्टाइल, ठीक है। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस की स्टडी क्या कहते हैं, हर्पेटोलॉजी, जिसमें कौन कौन से आ सकते हैं, जैसे स्नैक्स का, ऐसा पूछे क्वेश्चन, स्टडी ऑफ टर्टल्स इज नोन एज, जनरली दे देगा तो हर्पेटोलॉजी। लिजार्ड हो गया, ठीक है, और इनका अलग अलग भी वो आगे आएगा, वो हम अभी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हेपेटोलॉजी। अब इसको कैसे याद रखेंगे, हेपेरिन, एक हेपेरिन क्या होता है आपका, प्रोटीन होता है, ठीक है। तो हेपेरिन जो है आपका लीवर से ही सीक्रेट होती है, तो इसीलिए इसका नाम है क्या, इन्होंने दे दिया हेपेटोलॉजी। स्टडी ऑफ लीवर इज नोन एज हेपेटोलॉजी। नेक्स्ट है आपका माय डियर फ्रेंड्स हेमेटोलॉजी। अब देखिए हीमोग्लोबिन तो सबने पढ़ा होगा, हीमोग्लोबिन तो वहीं से लिया गया है, हिमैटो, तो उसमें हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन किससे रिलेटेड होता है, ब्लड से, ठीक है, याद होगा, हीमेटोलॉजी, हीमोग्लोबिन, ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट इथनोग्राफी। अब देखिए हमने एथ बताया, एथनो, जहाँ पर भी कहीं एथनो आ जाए तो वो किससे, ह्यूमन से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, पीपल इन देयर इन्वायरमेंट, मतलब स्टडी ऑफ पीपल इन देयर इन्वायरमेंट वाई फेस टू फेस इंटरव्यू, ठीक है। जैसे किसी के भी बारे में अगर स्टडी करना है तो उसको इंटरव्यू लेके जैसे स्टडी करते हैं उसके, उस पर्सन के बारे में, तो उसको वो कौन सी ब्रांच के अंदर आता है, आपका इथनोग्राफी के अंदर आता है माय डियर फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट्स हिस्टोलॉजी। क्या है, हिस्टो, तो हिस्टो देखिए, तो टिश्यू, ठीक है, टिश्यू यहाँ से देखिए, तो स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हॉर्टिकल्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टी वेजिटेबल्स, तो ये जो वेजिटेबल्स का कल्टीवेशन होता है उसको हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। और जो अभी हम पढ़े थे फ्लावर्स का स्टडी होता है उसको कहते हैं फ्लोरिकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोपोनिक्स। देखिए हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर, तो ग्रोइंग, स्टडी ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल, ठीक है, बिना सॉइल मिट्टी के पानी में, ठीक है, किसमें, पानी में कोई प्लांट्स अगर हम क्रॉप उगा लेते हैं उसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका होम्योथर्मिक। अब थर्म से आपको बताइए, थर्मल ये किससे रिलेटेड होता है, आपका हमेशा टेम्परेचर से रिलेटेड होता है, ठीक है। थर्म जो वर्ड होता है वो टेम्परेचर से, और होम्यो मतलब होता है कांस्टेंट,
तो कांस्टेंट टेम्परेचर जो एनिमल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, होम्योथर्मिक। और देखो अब ये आप सोचेंगे वार्म ब्लडेड कैसे याद रखें सर, तो भाई ये देखो एक कहावत आपने सुनी होगी कि कुत्ता भी अपने घर में क्या होता है, शेर होता है, ठीक है, क्योंकि उसका खून जो है उबाल मारने लगता है। तो ऐसे ही समझ लीजिए, होम्यो मतलब होम हो गया, ठीक है, देखिए होम लिखा है तो होम, ठीक है, होम बार मतलब हर चीज़ वहाँ पे क्या होगी, हाई होगी। होम के अंदर क्या होगी भाई, किसी चीज़ को आपकी कमी होगी नहीं होगी, घर में कौन कमी होने देगा, माँ बाप है ना, ठीक है। और थर्म टेम्परेचर हो गया, तो आपका टेम्परेचर वहाँ हमेशा हाई रहेगा, कोई भी आ जाएगा, कोई भी दुश्मन आ जाए, घर में हमेशा आप शेर बने रहेंगे, समझ रहे। कुत्ते से कंपेरिजन मत करिएगा आप अपनी, ठीक है। चलिए सिर्फ समझना है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इथियोलॉजी, ठीक है, इथियोलॉजी। तो ये क्या है, स्टडी ऑफ फिश। फिश इश कैसे याद रखना, फिश इशारा ना, देखिए इश, इसमें इशारा, तो यहाँ पे भी क्या इश आ रहा है, ये देखिए, तो फिश इश जैसे भी याद करना है आपको, याद करना है बस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इथियोलॉजी स्टडी ऑफ फिशेस, ठीक है। नेक्स्ट वन आइकॉनोलॉजी। अब देखो आइकन नाम से या क्या इसमें, आइकन, आइकन हमेशा किसको मानते हैं, यूथ आइकन, तो हमेशा वो आइडल्स होता है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ आइडल्स इज नोन एज आइकनोग्राफी। नेक्स्ट वन कैलोग्राफी, बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखो भैया दुनिया में दो ही रंग, कौन कौन से, एक गोरा एक काला तो देखो यहाँ पे कौन सा है, कालो, तो कालू, ठीक है, ये क्या है कालो। तो ब्लैक ब्यूटी, कालू से क्या याद रखना है, ब्लैक, ब्लैक ब्यूटी भी हो सकता है ना भाई, ठीक है। तो रंग आ गया तो ब्यूटी से ही रिलेटेड, ठीक है। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी इज नोन एज कैलोलॉजी। चलो नेक्स्ट वन है मैलेकोलॉजी। तो देखिए यहाँ पे मोलस्का, यही शब्द से ही मिल जाएगा मैलेको, ठीक है। तो मोलस्का, स्टडी ऑफ मोलस्का इज नोन एज मैलेकोलॉजी। मेटाजोन्स, मेटाजोन्स क्या होता है, मल्टी सेलुलर, मेटा ना, मेटा जैसे मेटा यूनिवर्स, मेटावर्स, तो ये हमेशा हाई की तरफ जाता है, तो मेटा मतलब बहुत ज़्यादा। और जूअन्स, जू हमेशा गए हो ना जू, तो जू में क्या होते हैं, एनिमल्स, तो ठीक है, मल्टी सेलुलर एनिमल्स, तो उनको क्या कहते हैं, मेटाजोन्स। और अब आपका नेक्स्ट क्या है माय डियर, माइकोलॉजी। अच्छा माइकोलॉजी, तो माई फ्रेंड्स ऐसे याद रखना है, कैसे याद रखेंगे, माइको, माई फ्रेंड्स। अब एक ट्रिक मैं बताता हूँ, दोनों एक साथ याद रखिए, ठीक है। फिर एक हमने बताया था ना, फिर अलग, फिर अलग हो गया माई फ्रेंड। सपोज कर लीजिए हम दो दोस्त पहले एक साथ रहते थे, तो अब हम बोल रहे हैं कि हमारा दोस्त अलग हो गया, तो कैसे, फिर अलग हो गया माई और ये फ्रेंड, ठीक है। तो फिर से क्या है, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी हमने पढ़ा था, स्टडी ऑफ एल्गी, ठीक है। और माई फ्रेंड माइकोलॉजी, और फ्रेंड क्या है, फंगी, मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो, जो मेरा फ्रेंड था नहाता नहीं था, ठीक है, तो वो नहाता नहीं तो उसका फंगस टाइप का लग जाता, तो इसीलिए वो हमसे क्या हो गया, अलग हो गया। समझ आ गया ना, आई होप सिर्फ ये समझने के पर्पज़ से कोई दिल पे ना ले ले, ठीक है। चलिए हाँ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है हमारा क्या है आपका, ये मायरमेकोलॉजी। स्टडी ऑफ आइंट्स इज नोन एज मायरमेकोलॉजी, ठीक है। तो दोस्तों इसको याद कैसे करते हैं, देखिए हम आपको एक बहुत बेहतरीन तरीका बताते हैं, सिर्फ लर्निंग पर्पज़, ठीक है। अब मोहल्ले की आंटियाँ हमेशा जानते हो क्या होती हैं, बहुत लड़ाकू होती हैं, उनको कुछ ना कुछ बस वजह चाहिए होती है, तुरंत लड़ना उनका स्टार्ट हो जाता है। तो आंटी क्या बोलती है, मार मेरे को, मार मेरे को, मार मेरे को, तो ये मार मेरे को कौन बोलेगा, आंटी बोलेगी, तो याद हो गया ना, मार मेकोलॉजी स्टडी ऑफ आंट्स, ठीक है समझना है बस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैमोग्राफी। तो देखिए ये मैमो कहाँ से वर्ड लिया गया, मैमल्स से, और मैमल्स में हमेशा क्या होता है, उनका एक जो यूनिक फीचर है वो है मेमोरी ग्लैंड्स, जहाँ से हमारा, और मेमोरी ग्लैंड्स कहाँ पे होती है, ब्रेस्ट में होती है, तो ठीक है। तो मैमोग्राफी क्या हो जाएगा आपका, टेस्ट फॉर ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। मोनोसिसियस, ठीक है, तो अब मोनो और सीसियस, ठीक है, तो एक ही चीज़ में, एक ही पौधे में दो चीज़ें मिल जाएँ उसको क्या कहते हैं, मोनोसिसियस। प्लांट्स हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स, तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोसिसियस, ठीक है। मोर्फोलॉजी,
मोर, मोर मतलब क्या होता है, MORE पढ़े होंगे ना, मोर मतलब ज़्यादा। तो ऐसे याद रखना है, मोर मतलब ज़्यादा, ज़्यादा कहाँ, एक्सटर्नल, ठीक है। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी किसी ऑर्गेनिज्म में करते हैं, उसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मिक्स्ड फार्मिंग। तो याद रखना ये मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है, फार्मिंग भी होती है आपका, साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री भी होती है, मतलब वहाँ पे जानवर भी पाले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है नेफ्रोलॉजी। तो नेफ्रो, अब देखिए नेफ्रॉन्स आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ेंगे आगे, ठीक है, जब पढ़ाएंगे आपको नर्व सिस्टम या किडनी की वगैरह जो भी आपका सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, तो वहाँ पे आपके नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स होता है आपका बेसिक यूनिट होता है किसका, किडनी का। नेफ्रॉन से ही मिलके किडनी बनती है। तो नेफ्रॉन्स, नेफ्रोलॉजी इज नोन एज स्टडी ऑफ किडनी, ठीक है। न्यूरो, तो यहाँ पे भी देख लीजिए न्यूरो, नर्व सेल या न्यूरॉन। तो हमारा बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर होता है नर्वस सिस्टम का कौन सा, न्यूरॉन। तो नर्वस सिस्टम का स्टडी या नर्व सिस्टम का स्टडी क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी, ठीक है। तो न्यूरोलॉजिस्ट जब भी अगर कहीं दिमाग वगैरह, चलिए दोस्तों नेक्स्ट हमारा नैनो टेक्नोलॉजी। क्या है आपका, नैनो टेक्नो, नैनो मतलब होता है हमेशा स्मॉल, 10 की पावर -9 मीटर को ही कहते हैं नैनोमीटर। तो जो ऐसी साइंस जिसमें हम बहुत माइन्यूट, बहुत छोटे पार्टिकल जिनका साइज लगभग कितना कंपेरेबल होता है 10 पावर -9 मीटर, तो उनकी स्टडी को क्या कहते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है नियोनोटोलॉजी। तो देखिए भैया इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। नन होता है, आपने एक नन नाम सुना होगा, नन, नन क्या करती है, बच्चों की देखभाल करती है, ठीक है। तो ये बच्चों से रिलेटेड है, ठीक है। तो नेनोटोलॉजी क्या है, अब वो पता है, नन क्या करती है, बच्चों की देखभाल करती है। तो मेडिकल केयर ऑफ इल और प्री मैच्योर न्यूबॉर्न बेबी, ये आपको दिख नहीं रहा, वो क्या लिखा है, बेबी, ठीक है, बेबी, ओके। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, ओस्टियोलॉजी। तो जो ये ओस्टिया, जो ओस्टियो है ना, जहाँ पर भी कभी आज के बाद देखा जाए तो वो बोन से ही रिलेटेड होती है, ठीक है। एक हमारा डिफेक्ट होता है ऑस्टियोपोरोसिस। क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस, जो विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो आपका वीडियो आने वाला है वो विटामिन पे बहुत मस्त वीडियो है, बिल्कुल देखिएगा, ठीक है। तो ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन्स, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स। कैसे याद रखना, उड़ गई चिड़िया, उड़, तोता उड़, मैना उड़, बोलते हैं ना हम लोग। तो चिड़िया उड़ गई, कैसी हो गई, उड़ गई, तो उड़ गई, ऑर्निथोलॉजी बर्ड्स, ठीक है। ऑरोलॉजी, नेक्स्ट क्या आपका, ऑरोलॉजी। तो दोस्तों आज की बात, जहाँ पर भी ओरो दिख जाए ना, ठीक है, क्या चीज़, ओरो, तो ओरो हमेशा आप रिलेट करिए किससे, माउंटेन से, किससे, माउंटेन से, ठीक है। तो ओरो मतलब माउंटेन, लॉजी स्टडी। एक हमारा रेन का टाइप होता है ऑरोग्राफिक रेनफॉल। तो वो भी जो हमारी हवा होती है माउंटेन से जब टकराती है तो जब वर्षा होती है उसी को कहते हैं ऑरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है। तो ओरो से याद रखना है माउंटेन, ठीक है। ऑम्ब्रियोलॉजी, ऑम्ब्रोलॉजी। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे भाई, रेन हो रही है, तो रेन के हमको क्या चाहिए होगा बाहर जाने के लिए, छाता, छाता मतलब अम्ब्रेला। तो ये ओ को आप यू समझिए, तो अम्ब्रेला, अब ऐसे ही समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अम्ब्रोलॉजी, अम्ब्रेला है ये, तो अम्ब्रेला कहाँ जरूरत पड़ती है, रेन में, कहाँ, रेन में, ठीक है। नेक्स्ट वन ऑन्कोलॉजी। ये तो आपको पता होगा, ऑन्कोलॉजिस्ट ये भी डॉक्टर्स होते हैं, ठीक, किसके, कैंसर के। और ऑन्कोलॉजी स्टडी ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर्स, इनको क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हमारा है ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है। आज के बाद कहीं भी शब्द दिख जाए ना ऑप्था, तो ऑप्था हमेशा आई से रिलेटेड होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका फेरेनोलॉजी। अब देखिए पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो पेरी वहीं से लिया गया ये, पेरी फेरी, ठीक है। तो फेरी आपका कहाँ है, स्कल से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो ह्यूमन स्कल्स का स्टडी क्या कहते हैं, फेरेनोलॉजी। नेक्स्ट है पॉलिनोलॉजी। तो देखिए नाम में इसी में आ गया, पॉलन ग्रेन्स की स्टडी कहते हैं पॉलिनोलॉजी। नेक्स्ट है फाइकोलॉजी। तो अभी हमने आपको एक तरीका पढ़ाया था, मेरा दोस्त, ठीक है, माई फ्रेंड, माइकोलॉजी, फ्रेंड मतलब फंगी, स्टडी ऑफ फंगी नॉलेज, माइकोलॉजी, माई फ्रेंड फिर अलग हो गया, फिर का मतलब क्या, फाइकोलॉजी, अलग भैया एल की हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका पेडोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट डालिए, रटा देंगे, नहीं रट पाओगे, ठीक है।
तो देखो यार कैसे याद रखो, स्टडी ऑफ सॉइल्स इज नोन एज पेडोलॉजी। अब देखो ये क्या लिखा है, पेडो, हमें क्या पढ़ना है, पेड़ों। अब पेड़ कहाँ लगाओगे भैया, पेड़ लगाओगे ज़मीन में, मतलब मिट्टी में, पत्थरों में पेड़ थोड़ा ना उगा दोगे ठीक है। तो हाँ, तो पेडोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ सॉइल्स। आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स ना, सिर्फ याद करना है आपको, ठीक है। हम तरीका कोशिश कर रहे हैं आपको यहीं पे याद हो जाए, और आई होप याद भी हो रहा होगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पोमोलॉजी। तो एक आपने फ्रूट का नाम सुना होगा, पोमोग्रेनेट, जिसको क्या होता है, अनार, ठीक है। तो वो क्या है, फ्रूट का कल्टीवेशन इज नोन एज पोमोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट पिशीकल्चर। अभी हम लोग एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे एक हमारा आता है फिशिश, ठीक है। तो फिशिश नोन एज फिशिश, ठीक है। नेक्स्ट है ये आपका पेट्रोलॉजी। तो ये क्वेश्चन SSC JEE 2023 में है, ये क्वेश्चन मेरे से गलत हो गया था, ठीक है। तो हम भी जिद्दी आदमी, इसको तुरंत याद कर लिया तरीका बना कर, ट्रिक, और आप कोशिश करेंगे आपको आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिले तो आपसे गलत ना हो, ठीक है। तो भाई पेट्रो, ठीक है, देखो ये पेट्रो, अब कहाँ से लिया, कहाँ से गया, पेट्रोलियम कहाँ से निकलता है, पत्थरों से निकलता है, तो ठीक है, रॉक से। पेट्रो बेसिकली लिया गया है पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम कहाँ आता है, रॉक से, ओरिजिन देखना है आपको, रॉक से निकलता है, ठीक है। हाँ, दूसरा हम इसको और भी क्या पढ़ सकते हैं, पत्थरों, तो रॉक से रिलेटेड हो गया। पेडियाट्रिक्स, ये आपका चिल्ड्रन से रिलेटेड होता है, ठीक है। आज के बाद कहीं भी पैलियो शब्द दिख जाए तो वो फॉसिल से रिलेटेड होता है, किससे, फॉसिल से। तो पैलियोनोटोलॉजी या पैलियोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। नेक्स्ट वन राइनोलॉजी। अच्छा भैया राइनो, देखिए इसमें नो आ रहा, तो नो का मतलब क्या है, नोज, राइन, ठीक है। तो स्टडी ऑफ नोज एंड ऑफ्लैक्टरी ऑर्गन्स इज नोन एज राइनोलॉजी। चलिए नेक्स्ट हमारा सॉरोलॉजी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है, ये आपको याद ही कर लेना माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम आपकी इसको ट्रिक भी बता सकते हैं लेकिन बताएंगे नहीं, क्योंकि फिर आप याद नहीं करेंगे। देखो ऐसे भी देख सकते हैं इसको, सर, ठीक है, छिपकली का होता है सर से इधर गई, सर से उधर गई, ठीक है। छिपकली बहुत तेज भागती है, तो ज़्यादातर लोगों को छिपकली से डर लगता है ना, ठीक है। तो हाँ, सर से सॉरोलॉजी, ठीक है, किसकी है, स्टडी ऑफ लिजार्ड इन सॉरोलॉजी। सेरोलॉजी, यह है सॉरोलॉजी, यह है सेरोलॉजी। तो सीरम का स्टडी, देखिए नाम में आ गया, तो आपका सीरम का स्टडी सेरोलॉजी। ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ALP में आ चुका है, RRB LP टेक्नीशियन का, ठीक है। प्रीमिटोलॉजी, तो देखो भैया ये क्या है, प्रीमिटिव, ये शब्द कहाँ से है, प्रीमिटिव मतलब बहुत पहले, और बहुत पहले हम लोग क्या होते थे, हमारी जो ओरिजिन किससे है, मंकी से, किससे है, मंकी से। तो प्रिमिटिव से क्या याद रखना है, मंकीज़ की जो स्पीसीज़ हैं उनका जो स्टडी होता है उसको कहते हैं प्रिमिटोलॉजी। बिहेवियर ऑफ ह्यूमन लाइक स्पीसीज, जैसे मंकी हो गया, एपी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है सरपेंटोलॉजी। तो स्टडी ऑफ स्नेक्स इज नोन एज सरपेंटोलॉजी। कैसे याद रखो, देखो भैया नाम में ही छुपा है सर्प को, स्नैक को हिंदी में क्या कहते हैं, सर्प, तो सर्प की स्टडी स्नैक्स, ठीक है, सरपेंटोलॉजी। सीस्मोग्राफ, तो ये तो हर किसी को पता है, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, क्या कहते हैं, सीस्मोलॉजी, सॉरी। और जो इसका इंटेंसिटी मेजर करता है वो क्या, कौन होता है, दो आपको कमेंट करके बताना है, एक होता है रिचर स्केल, ठीक है, एक होता है सीस्मोग्राफ। दोनों को क्या है वर्क, आपको कमेंट करके बताना है, क्या सीस्मोग्राफ एंड दूसरा क्या है, रिचर स्केल, ठीक है, ये लिख दे रहा हूँ, रिचर स्केल। दोनों का वर्क क्या होता है आपको कमेंट में करके बताना है वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट ट्रॉफोलॉजी, तो ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, ट्रॉफिक से याद रखना है। तो हमारे जो है डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन का लेवल, ठीक है, तो वो ट्रॉफिक से रिलेटेड होता है, ठीक है। शेरिकल्चर, सिल्कवॉर्म से रिलेटेड, रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म इज नोन एज सेरिकल्चर। टॉक्सिकोलॉजी, नाम में ही आ गया टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है, तो टॉक्सिकोलॉजी स्टडी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। उन्होंने लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछा था, स्टडी ऑफ पॉइजन्स इज नोन एज, क्या होगा, टॉक्सिकोलॉजी। भाई पॉइजन क्या है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस है ना, हाँ जी। नेक्स्ट लेक्सिकोग्राफी, याद रखना है आपको, कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी इज नोन एज, क्या कहलाती है, लेक्सिकोग्राफी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स है
फाइलोलॉजी स्टडी ऑफ लैंग्वेजेज स्ट्रक्चर एंड इट्स हिस्ट्री इज नोन एज फाइलोलॉजी। देखो कैसे याद रखते हैं आप, फाइलों, डॉक्टर होते हैं ना, डॉक्टरों की लैंग्वेज कभी समझ में नहीं आती है, तो ऐसे याद रखिए, डॉक्टरों की फाइलों की लैंग्वेज कभी समझ में नहीं आती है। तो फाइलों इसकी डॉक्टरों की फाइल, ठीक है। बिब्लियोग्राफी को क्या कहते हैं आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है, ठीक है। ये होमवर्क है आपका, क्या है, HW, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, फाइटोलॉजी। फाइटो टर्म मीन्स क्या होता है, प्लांट्स, और लॉजी मतलब तो हमेशा यूनिवर्स है, स्टडी ऑफ प्लांट्स इज नोन एज फाइटोलॉजी। टैक्सोनॉमी, ये भी आपका RRB JEE में आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आपको टैक्सोनॉमी को क्या कहते हैं, ठीक है, और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहते हैं, दोनों कमेंट बॉक्स में करके बताना है। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, करिए, और मेहनत करेंगे तो वो आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। ये तो हमें याद करा दे रहे हैं, लेकिन इसको आप रिवाइज भी करते रहिएगा, ऐसे ही दूसरे तीसरे दिन एक बार ज़रूर याद, ऐसे ही जैसे हमने पढ़ाया है तो कर लें, फिर आपको जल्दी मतलब रिवाइज हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका ओनिरोलॉजी, स्टडी ऑफ ड्रीम्स इज नोन एज ओनिरोलॉजी। ये RRB JEE सन 2014 में पूछा गया है। अब क्या कैसे याद कैसे करेंगे, ठीक है, दिक्कत तो वो नहीं है, पढ़ तो सबको ही लेगा, लेकिन याद कैसे करें यहीं, तो देखो भैया, हर किसी ना किसी का एक सपना होता है, ठीक है। मेरा भी एक सपना है, क्या है, एक सपना, देखो नाम ही आ गया, एक वन, तो ओनेरियोलॉजी, ठीक है। तो वन, एक सपना, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसको याद रख सकते। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा विटीकल्चर, ठीक है। विटीकल्चर क्या है, स्टडी ऑफ ग्रेप्स इज नोन एज विटीकल्चर, ठीक है। अब देखो कैसे याद कर सकते हैं यार, ऐसे भी रास्ते में जा रहे हो, एक लड़का ज़्यादातर कोई मान लो दया बांध के जाए तो किसको ही बोलेगा, बिट्टी आओ अंगूर खाओ, लड़के को कोई नहीं, इन्हें बोला बेटा आओ अंगूर खाओ, भाग निकल ठीक है। तो ये सिर्फ याद करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका वर्मी कल्चर। तो आपने देखा होगा वर्मी, ठीक है, वर्मी कंपोस्ट जो आपका फर्टिलाइज़र बनता है, खाद, तो वो किससे, वो आपका अर्थवर्म से ही बनता है, ठीक है, अर्थवर्म उसमें, ठीक है। ये हमारे जो हेल्थ मतलब जो हमारा कल्टीवेशन होता है, एग्रीकल्चर होता है, तो अर्थवर्म एक नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, ठीक है। तो वर्मी से आपको याद रखना है, कल्टीवेशन ऑफ अर्थवर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका जूलॉजी। अब उन्होंने LP सन 2018 में पूछ लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन इतना आसान नहीं है। अभी देखिए, ये तो स्टडी ऑफ एनिमल्स सब कोई पढ़ लेता है, लेकिन यहीं पे वो लोग नहीं रुके, उन्होंने बात को घुमा दिया। उन्होंने कहा भैया 4 ऑप्शन दिए थे, जूलॉजी डील्स विद ओनली लिविंग एनिमल्स, ओनली डेड एनिमल्स, नन ऑफ दीज, बोथ डेड एंड लिविंग एनिमल्स। तो आज के बाद आपको याद रखना है, बोथ डेड एंड लिविंग एनिमल्स कम्स अंडर द ब्रांच जूलॉजी, ठीक है। तो आई होप आपको 80 to 90% यहाँ क्लास में याद हो गए होंगे, ठीक है। तो चलिए फटाक से हम लोग थोड़ा सा जो बचा हुआ पोर्शन है फादर्स डिफरेंट ब्रांचेज के, तो वो थोड़ा पढ़ लेते हैं, वो डिफरेंट एग्जाम्स में बहुत पूछा। तो दोस्तों अभी हमारा आ गया फादर्स, ठीक है। ये RRB सन 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, फादर ऑफ इंडियन पैलियो बोटनी। तो हमने बताया था कहीं पे भी पैलियो, अब देखो इसको एक तरीका और यार याद कर सकते हैं, पैलियो, पहली, ठीक है, पहली बन गया, पहली क्या बन गया, फॉसिल्स, ठीक है। तो हिंदी में इसको भारतीय जीवाश्म विज्ञान के जो पिता हैं, जनक हैं, वो कौन है, प्रोफेसर वीरबल साहनी, याद रखना आपको माय डियर, प्रोफेसर वीरबल साहनी इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन पैलियो बॉटनी, ठीक है। अब फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफ्रास्टस, ठीक है, इनको कहते हैं फादर ऑफ बॉटनी। इनकी बुक है बहुत इंपॉर्टेंट, जो नाम पूछा भी गया है कि मतलब इस बुक के ऑथर कौन है, तो हिस्टोरिया प्लैनेटरम, इसके जो ऑथर हैं आपके थियोफ्रास्टस हैं, इनकी बुक है, ठीक है। अब फादर ऑफ जूलॉजी पूछ ले या फादर ऑफ बायोलॉजी पूछ ले, एक ही पर्सन है, कौन है, अरिस्टोटल, और हिंदी में इनको क्या कहते हैं, अरस्तु, क्या बोलते हैं, अरस्तु। तो ये RRB सोचिए सन 2014 में पूछा गया, ठीक है जी। एक है आपका फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, तो वो हैं आपके प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी, ठीक है। नेक्स्ट है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, तो हरित क्रांति के
भारतीय जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। इनको भी रिसेंटली में भारत रत्न भी मिला है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन है वो कब स्टार्ट हुआ था? मिड 1965 में, 1965 में ये मतलब स्टार्ट हुआ था, याद रखना है। और कौन से 5 ईयर प्लान में ये स्टार्ट हुआ था? वो है थर्ड। कौन से 5 ईयर प्लान में? थर्ड में। तो चलिए नेक्स्ट हमारा दोस्तों, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड। इंडिया में तो कौन है? MS स्वामीनाथन। ठीक है। वर्ल्ड के जो फादर हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के वो हैं नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। ठीक है, बोरलॉग, ये थोड़ा जी छिप गया पीछे, लास्ट में बोर LAUG है। ठीक है, बोरलॉग। ठीक है। ये फादर ऑफ इकोलॉजी इन वर्ल्ड अलेक्जेंडर हमबोल्ट। अलेक्जेंडर हमबोल्ट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी कौन है? इपिओडम। कौन? इपिओडम। और इन्होंने ही कॉन्सेप्ट दिया किसका? किसका दिया आपका? इकोसिस्टम। हु गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम? किसने दिया? इपिओडम। तो दोस्तों ये हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए हैं, इसी में छिपे हुए हैं, और हमने बहुत ही कोशिश की आपको सारा याद हो जाए। तो दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब चैनल को करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगला वीडियो आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा कितना मस्त मैं बनाऊँ। ठीक है, ये पहला मेरा वीडियो था तो थोड़ा सा इसमें अभी मेरे को दिक्कत हो रहा है टेक्निकल। ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग अभी इसमें दिक्कत हो रही है थोड़ी सी, कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो और स्मूथ होगा। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।